प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है उसको लेके आपको मतलब आपके क्या विचार है? देखिए, बहुत मतलब कि एनडीए सरकार को एक महिला होने के नाते और महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि बिहार की बेटियों के बारे में सोचे हैं और बहुत अच्छा सोचे हैं। और इस आरक्षण की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जाति आधार पे नहीं है। ये आरक्षण सामान्य वर्ग और हर कास्ट की महिलाओं के लिए बराबर है और ये सिर्फ बिहार की बेटियों के लिए है। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष हमेशा कहता है कि एनडीए की जो सरकार है वो ठगने का लोगों को काम करती है, तो क्या ये सब काम विपक्ष को नहीं दिखता? विपक्ष को जब दिखता तो ऐसा कहता ही नहीं। विपक्ष को तो कुछ अच्छा चीज न करने आता है, देखने किसको आएगा? जिसको करने आएगा उसको देखने आएगा। उसको करने नहीं आता था अपने शासनकाल में और दूसरे का देखने नहीं आता है। अभी आज ही था उन लोग का बंदी जी। तो पुनर्निरीक्षण में दिक्कत क्या है? हम भारत के नागरिक हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए का अवैध ये बनाए हैं और उनका बैंड बजने वाला है और उसी बैंड बजने वो आदमी लेके चक्का जाम होला। कहीं कहीं क्षेत्र में अभी तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइएगा, हम शेयर किए हैं, बंदी में दुकान को लूटा जाता है। बंदी के नाम पे गुंडागर्दी हुआ है। ये लोग तो बौखलाए हैं, इनकी मानसिकता के जैसा काम करने को इनको मिल नहीं रहा है, बिल्कुल बेचैन है। अच्छा, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और यदि एनडीए की सरकार की जगह पर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत सम्मान दिया जाएगा महिलाओं को। कोई सम्मान कभी नहीं मिलेगा। और दूसरे का क्या, हम महिला हैं और इसी बक्सर के रहने वाले हैं और अपने स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में हम देख चुके हैं, लड़कियां और महिलाएं, खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। क्या विपक्ष बतियाएगा? मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि उनके शासनकाल में कैसे परीक्षाएं होती थी और शाम ढला नहीं कि बेटी पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन लोग अपनी बेटियों को घर में रखते थे। और आज हर वक्त हर समय महिलाएं कदम से कदम मिला के चल रही हैं। अभी एनडीए सरकार बिहार की बेटी को 35% आरक्षण दिया है, कोई जातिगत आधार नहीं है, सिर्फ उसके लिए बिहार की बेटी होना पर्याप्त है, चाहे वो किसी कास्ट की हो। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? महिलाओं के उत्थान के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये? बहुत बड़ा साबित होगा। अब इससे महिलाएं, जो लड़कियां बाहर जाती थी नौकरी पे, हाँ, उनके लिए तो एकदम, अब इसमें एक और फायदा हुआ, पढ़ने के लिए भी जो लोग बाहर जाते थे वो यहीं शिक्षा प्राप्त करेंगे क्योंकि यहाँ उनका भविष्य सुनिश्चित हो गया। नौकरी में भी आरक्षण, नौकरी में भी आरक्षण, और अगर महिला व्यवसाय करना चाहे तो उसमें भी महिलाओं को कंसीडर है 50%। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो क्या ये इससे वोट बैंक पर असर पड़ेगा? देखिए, कभी भी भाजपा या एनडीए वोट बैंक को देख करके काम नहीं करती है, सही और गलत देख के काम करती है। और जब हम सही ट्रैक पे चलेंगे तो हम गंतव्य तक सही से पहुंच ही जाएंगे। यही फंडा रहता है। वोट बैंक के नजरिए से काम नहीं होता है, काम के नजरिए से वोट बैंक आता है। देखिए, दोनों में अंतर है। वोट बैंक के नजरिए से काम नहीं, काम के नजरिए से वोट है। यही भाजपा और एनडीए ये कहना है कि महागठबंधन महिलाओं का सम्मान नहीं करता, नारियों का सम्मान एनडीए ही असल में करता है। एकदम। तो फिर उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे माई बहन मान योजना झारखंड में लागू हो गई, अन्य राज्यों में लागू हो गई, कहाँ लागू हुई? वही खटाखट के जैसे फिर ये भी फेल हो जाएगी। खटाखट मिला ना लोकसभा में। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कांग्रेस और राजद के लोग जो हैं
महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं माई बहन मानी योजना की, यदि फार्म भरवाए हैं ना जी, मिला है किसी को, वो हमको बोल रहे लगे हैं ना कि भाई पता नहीं चलेगा ना आपको ना हमको। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से तैयारियां कर रहा है, जिस प्रकार से लगातार एनडीए सरकार पर हमला बोल रहा है, कह रहा है कि ये राक्षस राज हो गया है, तो क्या लगता है जनता इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी बिहार में? उनकी बातों को सुन करके हंसी आता है और आज बंदी में साबित भी हो गया। आकि वो तो वही बात है कि उनको कहा जा रहा है जंगल राज, तो वो कह दिए राक्षस राज, लेकिन साबित भी तो करिए। हम आपका तो निकाल करके दे देंगे, निकालिए 90 के दशक का। क्या साबित करना है? हत्याएं तो लगातार हो रही है बिहार में, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हत्या लूट बर्दाश्त नहीं हो रहा हो। देखिए आपराधिक मानसिकता वाले लोग तो हैं ही, लेकिन अंतर ये है कि उस शासनकाल में उनको संरक्षण मिलता था और आज उनको सजा मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से जनता का किसी भी सरकारी दफ्तर में आम आदमी के साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है कि आम व्यक्ति यदि कोई आवेदन लेकर के सरकारी कार्यालय में जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसा कुछ तो नहीं है, ये गलत आरोप। आप इसका प्रूफ के साथ हमारे पास लाइए। नहीं, बहुत सारे हम लोग के मामले बहुत सारे का मतलब क्या है? प्रूफ के साथ लाइए ना, बहुत सारे ऐसे कह दीजिएगा हम मान लेंगे। तो अभी तो जंगल राज बोल रही है लालू जी के राज को जी, तो पीछे के दशक का चलिए, हम कहिए तो हमको समय दीजिए 2 दिन का, हम आपको दे देते हैं कच्चा चिट्ठा निकाल के रिकॉर्ड दे देते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड है आपके पास? एकदम रहेगा, कहिए हम जुगाड़ दें कब क्या क्या हुआ है। हत्याएं तो हो रही है लेकिन उद्भेदन भी तुरंत हो रहा है। केवल एक व्यक्ति साधु यादव का फाइल हम खोज के या पेपर से न्यूज ले आ करके आपको दे देना, तो बाकी सब तो अभी दाएं बाएं बहुत हैं, एक से एक सकल रणधीरा। लेकिन एगो साधु यादव का हम दिखा देना आपको, फिर तो आप समझ ही जाएंगे कि वो क्या है और हम क्या हैं। मतलब उनके राज के साधु बस नाम के साथ बोलते थे, एकदम। और अब काम के साथ हुआ योगी जी की तरफ। एकदम हम कहिए दिए कि वोट बैंक के लिए काम नहीं, काम तो वोट और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सामने है। महिलाओं को जो सम्मान मिला उसके लिए सरकार को, उसके लिए हम महिला मोर्चा होने के नाते, एक महिला होने के नाते और महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नाते शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।